ओके बाद में गिनूंगा ना तो कितनी बार होगी। अच्छा आप रिकॉर्ड करना पापा। चलो आप रिकॉर्ड करेंगे रेडी ओके अदिति 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 40 नहीं सांस नहीं लिया। इसलिए मैं तो काउंट कर रहा था ये गड़बड़ है कोई बात नहीं चलिए 50 आपको मैं मांग के दूंगा ऐसे थोड़ी अभी बोलने तो दीजिए अभी आप बीच में बोलो फिर भी मैडम को देखिए 50 बोल बातें की गई। अच्छा आपका 100 बोल गए अगर एक मिनट आपने 50 बोले इसके बाद 51 से स्टार्ट नहीं फिर दोबारा क्यों एक ही सांस में लीजिए। एक ही अदिति 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 अदिति। क्या बात है जोरदार लग रही है 900 आपने कहा 75 बार बोलेंगे 45 बोले तो रवि का 75 तो लाडो और आसान आपने जो बर्थडे गर्ल की मम्मी को लाडो मेरा भी ठीक है आप उनको लाडो के आंसर बुलाते हो और बर्थडे गर्ल के पापा लाडो मैंने तो मूवी भी बनाई थी आपके लिए। नहीं मूवी बनाने से क्या लाडो किसकी हो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए काम करेंगे ओके एक ही साथ बोलना है अदिति बोलना है। कितना बोला है इन्होंने एक बार 75 बोला तो एक बार जब मेरे को ब्रेक किया तो उनका 45 बोला यानी कि अगर कैलकुलेट करें तो उनका 100 प्लस हुआ है एक ही बार का एक ही बार चलिए 75 का हुआ है 45 हाँ। मतलब 45 ज्यादा करना है ना। हाँ हाँ लाडू 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 कुछ बताना चाहिए ना चांस मिला ना हमको। ओके ओके इनको रूल्स नहीं बता रहा एक मौका यानी कि मैंने आपको एक भी साथ जैसे आपने साथ में पहले था भाई साहब लाडो से आसान है तो फिर मैं भी लाडो बोलूंगा उसके बाद आप बोलवाइए। अच्छा चलो अदिति बोल दो उन्होंने अदिति बोला अदिति अदिति बोला ये अदिति नहीं ऐसा नहीं बर्थडे अदिति करवानी ओके इस बार हो जाएगा। दीदी दीदी कर दो तुम्हें वही हो रहा अदिति
पहले तो अंजना जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज अदिति जो है 8 साल की हो गई है। दोनों माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस बात के लिए कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत और सुंदर सी पार्टी रखी है यहाँ पे। मैं अदिति के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये कहूँगा कि दिन दुगनी रात चौगनी मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया जो है वो तरक्की करे और जिस तरह इसकी माँ ने फिल्म इंडस्ट्री में और उसके पिताजी ने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह एक बड़ा नाम कमाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसी तरह इनकी बिटिया भी खूब आगे बढ़े और तरक्की करे। अब युग जो है आजकल जो है बेटियों का ज़्यादा चल रहा है और बेटियां अपने मेहनत से और लगन से बेटों से आगे बढ़ गई हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बेटियां सिर्फ उनको मिलती हैं जिनके घर में प्रभु और ईश्वर का वास होता है और जिनमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है उनके घर में बेटियां पैदा होती हैं और हमारे लिए बहुत खुशी का पहलू है। थैंक यू सो मच। मुझे सवाल करने की जरूरत है नहीं जी। खुशी तो आपके चेहरे पर झलक रही है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, बस आज बिटिया रानी का 8वां जन्मदिन है। 8 साल की कंप्लीट हो गई हैं। कल से 9वें साल में इनकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक दिन की थी जब गोदी में आई थी, वो जो एहसास है आज भी जब जब गोदी में इनको लेता हूँ तो वही एहसास ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसी एक दिन की गुड़िया को गोदी में लिया है मैंने और बस उस गुड़िया में और इस गुड़िया में इतना फ़र्क है कि वो गुड़िया बड़ी शांत सी थी, रो देती थी और ये गुड़िया बड़ी नटखट है, सिर्फ बोलती रहती है। सो मेरी बेस्ट विशेज़ है मेरी बिटिया रानी के साथ। हर कदम पे पापा इनके साथ हैं, जो कुछ भी करना चाहें पापा हर कदम पे हैं। बस एक ही कोशिश करूँगा कि जीवन में इसको किसी चीज़ की परेशानी ना होने दूँ, एक पिता के रूप में हमेशा इसके पास खड़ा रहूँ। अदिति, क्या गिफ्ट मिला पापा से? आज पापा से मुझे मिला चेन और पार्टी। अब फिल्म का नाम है अपहरण और कल नहीं परसों 15 तारीख को फर्स्ट लुक आने वाला है उसका और आते ही रहता है। अब तो फर्स्ट लुक कह लीजिए, ट्रेलर कह लीजिए। पिछले साल मैंने एक साल में 24 फिल्में कंप्लीट की थी, इस साल भी लगभग वही टारगेट है, तो आता ही रहेगा फिर तो हर महीने 2 फिल्में और 2 ट्रेलर आते ही रहेंगे। का 8वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत खुश हूँ और बेटी मेरी दिन पे दिन हमेशा हर साल खुशियों से के साथ उसका जाता है। इस बार भी वो बहुत हैप्पी है और माँ बाप को यही चाहिए होता है कि उनके बच्चे खुश रहें, तो अदिति खुश है, उससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए। जी, अदिति के लिए आपने घर भी लिया है जिसका आपने कल पूजा किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस घर के बारे में? जो है फिलहाल सब अदिति का ही है और ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। माँ बाप तो कितना भी बच्चों के लिए करे कम है, बस वही है कि मेरा अपनी एक सोच है कि लाडो का अपना सब होना चाहिए ताकि उसको आगे जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े किसी भी तरीके की। वो आपके साथ शो भी कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। उसको देखकर क्या कुछ वो मम्मी पापा दोनों एक्टर है तो इस बच्चे में भी है सेम और हम चाहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा उनका नाम हो और लोग उसको पसंद करें। अदिति को जो गिफ्ट आपने दिया है, जैसे आपने कहा कि आपने उसको घर एक गिफ्ट किया है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? अदिति की तरफ से क्या रिएक्शन आया? वो चीज़ बहुत मतलब बहुत खुश है वो, उसको बहुत अच्छा लगा। आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था, पता नहीं कि कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं या आज? एक्चुअली आने तो गेस्ट लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी, बट जैसा कि आपको पता है कि हाई अलर्ट है मुंबई में और जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश ने हमारा काफ़ी कुछ सेटअप भी ख़राब किया इस बार, बट कोई नहीं, फिर भी सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा मैसी हुआ है बट इट्स ओके, सब अच्छा चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बस आदित्य के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं। आज वो अपना 8वां बर्थडे मना रही, अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करे और खूब आगे बढ़े, दिल से दुआ है ये। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गीता दी हर जगह नहीं जाते और जब उन्होंने बोला कि मैं आदित्य के बर्थडे में आ रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच दीदी, आप आए मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ ना कि मुझे जो सिंह फैमिली है ना, काश मैं उस फैमिली का एक हिस्सा होती। मुझे इतना सा अनुभव बताया था आपने क्या
देव जी का आपका? हाँ हाँ, अनुभव ऐसा है कि अच्छा ओके, उदय जी का सवाल ये है कि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी सिंह साहब से जुड़ी हुई हमारी कास्ट है ना, जब से सिंह साहब की है ना, सभी के बैक टू बैक घर हो गए। तो थैंक यू बोलते हैं, एक अच्छी फैमिली के साथ काम करना, एक अच्छे प्रोड्यूसर के साथ में काम करना, तो लोगों को ये लग रहा है कि सिंह साहब के बाद ये जितने भी आर्टिस्ट थे और लोग उनसे जुड़े थे, सबके घर हो रहे। तो दीदी थैंक यू। मैं इस बात को सच्ची बोल दूं कि हाँ, दीदी ने ही सबको गिफ्ट किया है। दीदी का जो गुड लक है, दीदी लकी है सभी के लिए। और हम लोग मतलब एक आर्टिस्ट को क्या होता है, एक अच्छी पैम्परिंग चाहिए होती है, कभी भी जाता है। हमें कुछ कहना नहीं पड़ा, हमें लगा ही नहीं हम किसी गांव में शूट कर रहे हैं, मतलब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ऑन द स्पॉट था। तो जितनी भी दीदी की और फैमिली की और प्रोडक्शन हाउस की तारीफ करें उतनी कम है। थैंक यू सो मच दीदी, आप आए।